सर्किट समय के जो किचन पूरी भाई बर्तन यहाँ पर खुदाई की करके पाया गया था। भाई ये गर्म करने की भट्टी हुआ करती थी, यहाँ से आँच आता था, इसमें गर्म पानी का रिसाव हुआ करता था और जो रिसाव हुआ करता था भाई वो यहाँ से, और इसको हम कहते हैं पानी गर्म करने का सिस्टम। 600 वर्ष पहले जौनपुर के सर्किट शासकों ने तुर्क के बेस पर बनवा डाला शाही हमाम, जिसको देखने के लिए देश विदेश से लोग यहाँ पर आते रहते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू भाई ब्लॉग्स। अगर भाई हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे हिस्ट्री वाली वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। आप ये पीछे की तरफ देख सकते हैं, पहले ये पीछे का हिस्सा जो आप देख रहे हैं, पहले यह काला था, लेकिन अब इसे ASI द्वारा प्रोटेक्ट करके इसे ऊपर से लाल चूना चढ़वा दिया गया। अब यह काला नहीं दिखा। उस समय के जितने भी सर्किट शासक थे, सदस्य राजवंशों के परिवार जो हुआ करते थे, वो यहाँ पर आकर स्नान लिया करते थे, नहाया करते थे। और इसके अंदर उस समय के जो बहुत कम ठंडे गर्म पानी करने की जगह। तो चलिए आइए पहले हम चलते हैं इसके अंदर, और अंदर से जो नज़ारा है वो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। उस समय जो भाई स्नान घर के नाम से भी जाना जाता है और शाही हमाम के नाम से भी जाना जाता है, और भूल भुलैया के नाम से भी इस जगह को जाना जाता है। तो ये वही गेट है, इसके अंदर पहले हम चलते हैं। तो आइए और अंदर आने के बाद सबसे पहले आप देखेंगे तो ये इको टाइप का हो जाता है। और ऊपर की तरफ अब ये जो देख रहे हैं, यहीं पर उनके बच्चे नहाया करते थे। और आगे की तरफ आप देखेंगे एक छेद है, और इसी में से पानी रिसाव, उस बगल 2 कुआं यहाँ पर है, इसके बगल में 2 कुआं है। इसे कुएं में से पानी जब भरा जाता था तो इसमें से रिसाव करके आया करता था। तो ये जो उजाला करने के लिए चीजें यहाँ पर खोल दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। और ये आप जो हिस्सा देख रहे हैं आर्च की तरह, यहाँ पर उस समय में दिए बारे जाते थे उजाला करने के लिए। तो अब हम चलते हैं, आइए इसके अंदर वाले हिस्से में, आइए चलते हैं अंदर। अंदर आने के बाद सबसे पहले तो ये हिस्सा आपको दिखाई पड़ता था, यहाँ पर आग बारा जाता था। और ये जो हिस्सा आप यहाँ पर ये देख रहे हैं ना, यहाँ से धुआं ऊपर जाता रहा होगा उस समय में। और ऊपर के साइड में देखेंगे तो यहाँ पर भी एक होल उस समय बनाया गया था। और यहाँ पर आइए यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, यहाँ पर उस समय जो सर्की राजवंश के लोग आया करते थे, वो नहाने के लिए जो उनके आभूषण हुआ करते थे वो यहाँ पर उतारा करते थे, और उतार कर स्नान लेने के लिए जाया करते थे। आइए अब आगे की तरफ चलते हैं, वहाँ पर भी आपको हिस्सा दिखाते हैं। ये पतील आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा भूल भुलैया टाइप में। अब आगे ऐसे आगे जब आएंगे और सामने की तरफ यहाँ पर आपको ये जो हिस्सा दिखाई पड़ रहा है आर्च की तरह, और यहाँ पर आपको नाली दिखाई पड़ रहा है। एक वक्त पहले जो ये आप दीवार देख रहे हैं, ये नहीं हुआ करता था। यहाँ पर जब ये दीवार नहीं हुआ करता था तो यहाँ पर लकड़ी को रखकर अंदर की तरफ पानी गर्म किया जाता था। वो आपको यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ेगा, हम अंदर की तरफ तब वहाँ से वह हिस्सा दिखाई पड़ेगा। की तरफ इसके बिल्कुल बगल में ही एक कुआं हुआ करता था, उस कुएं से पानी आया करता था, और यहाँ पर लकड़ी रखकर जलाया जाता था। तो उस समय पानी गर्म हुआ करता था। अगर आप इसके ऊपर वाले हिस्से में देखेंगे तो ये आपको होल दिखाई पड़ेगा, रोशनी आने के लिए किया जाता था। और इस बगल से दीवार बंद है, तो हमें उस बगल से जाकर ये जो बहुत टफ हुआ करता है गर्म पानी करने का, वो वाला हिस्सा यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं। तो चलिए चलते हैं उस वाले हिस्से, और इसको हम कहते हैं पानी गर्म करने का सिस्टम। तो चलिए इस सिस्टम को देखकर हम यह कह सकते हैं कि जो तुर्क के लोग हुआ करते थे ऐसे ही हमाम बनाया करते थे। तो जो सर्की थे उनके ही बिल्कुल उनके ही हमाम को कॉपी कर इस हमाम को बनवाए थे। मतलब जब हम आगे वाले हिस्से में आते हैं तो यहाँ पर आपको कई उठा दिखाई पड़ सकते हैं। और आइए हम आपको दिखाते हैं जो स्नान टब हुआ करता था, वो भी मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। यह वही जगह है जहाँ से स्नान किया जाता था। सर्की राजवंश के लोग हुआ करते थे, वो यहीं पर वो बैठकर आराम से स्नान किया करते थे। और एक वक्त जब उस समय ये बिल आपको दिखाई पड़ रहा है, एक वक्त इसमें से पानी आया करता था और वो लोग यहाँ पर नहाया करते थे। और यहाँ पर जो मैंने आगे की तरफ आपको हिस्सा दिखाया था पानी गर्म करने का सिस्टम, वो भी यहाँ पर आपको दिखाई पड़ जाएगा। देखिए बगल जब दीवार नहीं था वहां से बाहर जाया करता था, और इस बगल पानी रहता था। और आज की वजह से जब यह पानी गर्मा जाता था तो ठंडे के समय में यहाँ पर आपको होल भी दिखाई पड़ सकता है, यहाँ से पानी इसमें जाया करता था।
उस बगल से ठंडा पानी आने का सिस्टम था और इस बगल से पानी गर्म जाया करता था और नहाते थे। आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पर आप ये हिस्सा जब देखेंगे तो ये हिस्सा धुआं, जैसे उस समय के समय में ये धुआं निकालने का सिस्टम रहा होगा। इस हिस्से में ठंडा पानी आया करता था और उस हिस्से से गर्म पानी आया करता था। ये आर्च की तरह बनाए गए पर भी वो अपने कपड़े उपड़े रखा किया करते थे। 4 आर्च दिखाई आपको पड़ सकता है यहाँ पर। जब हम आगे की तरफ आएंगे तो इस वाला हिस्सा जो आपको, ये वाला हिस्सा जो आपको दिखाई पड़ रहा है, इस वाले हिस्से में आकर वो उनके परिवार के राजवंश जो हुआ करते थे वो बैठा किया करते थे और शांति इसमें बहुत रहा करता था, इसीलिए यहाँ पर वो लोग आया करते थे। 650 वर्ष पहले जब सर की हुकूमत यहाँ पर थी तो कितने दिमाग से इन सब चीज़ों का निर्माण करवाई थी। और ये आगे की तरफ जो ये रूम आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर जो औरत हुआ करती थी, जो फीमेल के लिए कपड़ा चेंज करने के लिए हिस्सा हुआ करता था। और इसमें ये लोग जो सर की हुकूमत राजवंश की जितनी भी औरतें थी, जो उनके सदस्य थे, और यहाँ पर कपड़ा चेंज किया करते थे। यहाँ पर वो अपना कपड़ा चेंज किया करते थे, देख सकते हैं ये। और बिल्कुल एक छोटा सा सीढ़ी है, जैसे औरत के लिए है ना भाई, तो इसमें के हिस्सा देखेंगे ना तो यहाँ पर पुरुष हुआ करते थे सर की राजवंश के, और वो अपना कपड़ा चेंज किया करते थे स्नान करने के बाद। और औरत का जो था इसके बगल में था और जो पुरुष का था इस बगल था। लेकिन आप जिस अगर रूम में जाएंगे, एक लिहाज से हम इसको रूम कह सकते हैं कपड़ा चेंज करने का। यहाँ पर ये हिस्सा देखेंगे, ये वाला जो आप बहुत टब देख रहे हैं, इसमें गर्म पानी हुआ करता था। जब ठंडी का वक्त आया करता था तो जितने भी सर की राजवंश हुआ करते थे वो यहाँ पर जो रानी राजाओं हुआ करते थे यहाँ पर आकर नहाया करते थे बच्चे बच्चे। इसमें गर्म पानी का रिसाव हुआ करता था और जो रिसाव हुआ करता था भाई वो यहाँ से हुआ करता था। और नीचे की तरफ आप देख सकते हैं, जब पानी गंदा हो जाया करता था तो नीचे से पानी बाहर की तरफ चला जाया करता था। और यहाँ पर आपको इनका कुछ छोटा हिस्सा दिखाई पड़ सकता है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर वो अपने साबुन उबुन सामग्री के जो भी नहाने का सामग्री होता है वो यहाँ पर रखा किया करते थे, आ चुके हैं। और यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई पड़ सकता है उस समय में जो कढ़ाई रखकर जो यहाँ पर गर्म कढ़ाई हुआ करती थी, उसमें जो पानी भरा जाया करता था, यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई पड़ सकता है। ये देख सकते हैं आप, ये कढ़ाई, ये एक बड़ा कढ़ाई रखा जाता था और जो छोट कढ़ाई हुआ करते थे यहाँ पर आप देख सकते हैं। और तो भाई ये गर्म करने की भट्टी हुआ करती थी, यहाँ से आँच आता था। तो जो कढ़ाई रखा जाता था वो गर्म हो जाती थी आँच की वजह से। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि धुआंसा गया है, आज भी हमें देखने को मिलता है। तो ये आगे का हिस्सा कि जो वहां से भाई लगाया जाता था लकड़ी का आँच और इस बगल आता था, तो इसमें कढ़ाई जो हुआ करती उसमें पानी भरा रहता था। सरकी के समय में 4 बादशाह हुए थे, सरकी शासक के। उन बादशाहों के समय में इब्राहिम शाह सरकी ने इस हमाम के तुर्क हमाम को बनवाया था। जो बादशाह हुए थे उन्होंने इसमें बहुत से बदलाव किए हैं, वो यहाँ पर साफ तौर पर आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आपको एसआई द्वारा जो कि एक उठा लगा दिया है और ये पीछे का हिस्सा है। अब हम आ गए हैं भाई उस कुएं पे लेकर जो इस हमाम के अंदर पानी की सप्लाई आज से 650 वर्ष पहले होती थी। इसी कुएं से इस हमाम के अंदर पानी जाता था, ठंडा पानी जो गर्म पानी हुआ करता था इसी कुएं से, और एक प्रेशर के साथ में जाया करता था। उस समय जो सरकी के समय में जो एनिमल हुआ करते थे, उनके जो घोड़े हाथी हुआ करते थे, वो इन्हीं में से पानी पिया करते थे। और ये वाला कुआं, एक इस बगल कुआं है भाई, एक उस बगल भी कुआं है। इस वाले कुएं से जो कि ज़्यादातर करके सप्लाई उसमें जाया करते थे। 650 वर्ष पहले सरकी के शासक यहीं पर आकर स्नान किया करते थे और यहीं पर नहाया करते थे। यह कुआं जो है आज से 650 वर्ष पहले अपने अस्तित्व में आ चुका था और यहाँ से ये चैनल लगा हुआ करता था और पानी जब नीचे से निकाल कर यहाँ पर लाया जाया करता था, ये खाल हुआ करता भाई। तो यहाँ से ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ से पानी उस बगल जाया करता था उस वाले हिस्से में। तब उस वाले हिस्से में से जाने के बाद फिर उसके बाद डायरेक्ट एक प्रेशर के साथ में सप्लाई हुआ करता था उसके अंदर इस वाले हिस्से में। आप साफ साफ देख सकते हैं, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला हिस्सा जो कि वहाँ से सप्लाई था, वहाँ से डायरेक्ट ही कनेक्ट था, लेकिन अब ये टूट गया है और यहाँ पर आता था पानी। उसके बाद यहाँ से पानी डायरेक्टली ही अंदर जाया करता था और जो सरकी राजवंश थे वो अपना नहाया करते थे। यहाँ पर खुदाई की गई थी, इसमें से भाई बड़े बड़े कढ़ाई मिट्टी के बर्तन पाए गए थे। सरकी शासकों के कुछ आभूषण, कुछ उनके जो पहचान थे वो पाए गए थे यहाँ से।
और ये जो आप भूमि देख रहे हैं भाई, जौनपुर, कहा जाता है कि वाराणसी से पहले ही जौनपुर अपने अस्तित्व में आ चुका था। इस हिस्से में सर्किक समय के जो किचन, पूरी पूरी भाई बर्तन यहाँ पर खुदाई की करके पाया गया था। शाही हमाम के जो ऊपर का हिस्सा है भाई, ये पूरा यहाँ से आप साफ साफ देख सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो भाई टेक्नोलॉजी उसमें 650 वर्ष पहले की गई थी। एक तो ये कुआं है और इसका था, और उस जो जैसे उस कुआं का निर्माण किया गया था, मतलब लाल लखोरी ईंट से, इसका भी वैसे ही किया गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसका भी जो उस समय जो इसका नाला हुआ करता था, अब तो ये टूट गया और इसे ये यहाँ पर आप देख सकते हैं मुंह दिया गया है। और यहाँ से पानी देखो, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ जो आप ये दोनों देख रहे हैं, यहाँ से पानी सैनिक जब गिराते थे ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर पहले पानी इस बगल आता था, फिर यहाँ से जब ये घेरा था, ये देखिए यहाँ से ये पाइप द्वारा, ये पाइप की तरह काम किया करता था, वैसे जाता था उस बगल जो आप देख रहे हैं टंकी, उसमें पानी जाया करता था। और उसमें से पानी एक पाइप लगा हुआ करता था नीचे ही, जमीन के नीचे से पानी ले जाया गया है इस हमाम के अंदर। और ये जो हमाम देख रहे हैं, इस बगल से जितना आप इस बगल जाएंगे उस बगल खाल है, तो यहाँ से जब पानी ये उतारा जाता था तो सीधे हमाम में पहुंचता था। और टॉप जो हुआ करता था उस समय सरकी शासक जो हुआ करते थे और नहाया करते थे, उनको राजवंश के लोग बंद कर दिया गया। और ये आप हमाम का ऊपर का हिस्सा देख लीजिए, यही है हमाम के ऊपर का हिस्सा पूरा। और जालियों द्वारा वहाँ पर जो रोशनी आता था भाई, वो वहाँ से उसको जाली द्वारा ढक दिया गया है कि कबूतर अंदर ना जाए, लेकिन तब भी कबूतर अंदर जाते हैं। तो ये रहा दूसरा कुआं। तो सो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे हिस्ट्री वाली वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे।